गया है, पता नहीं मेरे बारे क्या हुक्म आया होगा। मुझे कहने लगे, आप अपने अब्बा से कहकर मेरी सिफारिश करवा दें, कहीं ऐसा ना हो मेरी दुनिया भी जाती रहे और मेरी आखिरत भी जाती रहे। कहते हैं तड़पते सिसकते दर रसूल पर पहुंचे, हजूर तशरीफ फरमा है। कहते हैं हम दोनों मुंतज़िर थे, कोई ऐसा हुक्म आएगा, पता नहीं क्या बनेगा। कुर्बान जाए, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए तो सब कुछ जानने वाले महबूब ने उम्मत की तालीम के लिए फरमाया। रात को बुलाने का इरादा हुआ था, फिर ख्याल आया तो सो गया होगा, अब इसलिए बुलाया है कि इस वक्त लोग तहज्जुद के लिए उठ जाते हैं। फरमाते हैं अब इंतज़ार था, डर रहे थे कि कोई बात बड़ी आएगी, लेकिन कुर्बान जाए आपने पैर दबाने का जिक्र ही नहीं किया। महबूब करीम ने फरमाया बुलाया इसलिए है, कल रात तेरे पेट में छड़ी चुबो दी थी, तुझे तकलीफ हुई होगी। यार अल्लाह की रजा के लिए माफ नहीं कर देता। मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं पहले वो अकेला रो रहा था, फिर हम सब रोने लगे। हजूर आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं यार बेचारे का बड़ा पेट है, इसे तकलीफ हुई होगी। महबूब फरमाने लगे मैं सारी रात सो नहीं सका। भाई तू बाप को सख्त बात कहकर बेड पर आराम से सो जाता है, तो अपनी अम्मा को सख्त जुमला कहकर वो तड़पती रहती है, उसे वो सारी रातें याद आती हैं जो उसने बेटे के लिए बेदार रहकर गुजारी होती हैं। तो एक फिक्रा कहकर सोचता ही नहीं। कहने वाले तो कह ही देते हैं, ये सुनने वाले हैं जो कमाल करते हैं। साबी कहने लगे वो तो मैंने पैर दबा दिया था, इसलिए आपने मुझे छड़ी चबोई। आपने फरमाया तूने तो अनदेखे पैर दबाया था, मैं तो देख रहा था, मुझे नहीं छड़ी मारनी चाहिए थी, क्या मैंने माफ किया। वो कहने लगे जिस तरह आप राजी हैं मैं भी उसी तरह राजी हूँ। महबूब फरमाने लगे तू तो राजी है, मैं नहीं अभी राजी। हजूर आप कैसे राजी होते हैं? फरमाया ये 80 ऊंट मेरे हिस्से में आए हैं, अगर तू सारे तोहफे में कबूल करे तो मैं राजी हो जाऊंगा।